अब आवाज ठीक आ रही है, ये बताइए ना। रहीमा, मोहम्मद, नवाब, जी आबिद, सर, जुनैद। क्लियर है सर। जी सर, अब क्लियर है। चलिए बोर्ड रख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहले वाला जो सेक्शन है उसमें 13 लैंग्वेज है, और जो दूसरा पहले का ही बी वाला पार्ट है जिसमें दूसरी लैंग्वेज है उसमें 19 है। इसमें इंडियन लैंग्वेज है सारी, और ये जो है ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये फॉरेन लैंग्वेज है। और जो तीसरा सेक्शन है उसमें आपका 27 सब्जेक्ट है अलग अलग स्ट्रीम के। और जो फोर्थ वाला सेक्शन है उसमें आपको पता ही है, उसमें मोस्टली चार सब्जेक्ट हैं। उसमें आपका मैथमेटिक्स है, जीके है, करंट अफेयर्स, और आपका रीजनिंग है, और आपका रीजनिंग। ये चार सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। अभी ये बात किसी ने भी वाज़ह तौर पर नहीं बताई है कि हम किस वाले बेस को बना के जो है उनको हम एग्जाम देंगे या एग्जाम के तहत बच्चों को लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान के चलिए आप जेएनयू में बीए करना चाहते हैं, और आप जेएनयू से बीए में सब्जेक्ट लेना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी या उर्दू, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जेएनयू इन कोर्स में बीए नहीं कराता है। तो जाहिर सी बात है, जब बीए कोर्स नहीं कराता है जेएनयू तो वो इन सब्जेक्ट को लेकर। अब मान के चलिए कोई बच्चा है, मान के चलते हैं कि जो आदम बच्चा है इसको जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज में कोई एडमिशन लेना है, फॉरेन लैंग्वेज में जो है कोई एडमिशन लेना, मान के चलिए इन्हें रशियन में लेना है। तो रशियन जो है वो पहले में बी सेक्शन में आएंगे, और आपको कम से कम 3 लैंग्वेज चूज करनी होंगी, कम से कम 3 लैंग्वेज। चाहे आप सेक्शन बी से 2 लैंग्वेज चूज कर लें, चाहे आप बात करें सेक्शन ए से 2 लैंग्वेज चूज कर लें, दोनों में से आपको जरूर चुननी होगी। अभी सारी चीजें जो हैं वो एग्जाम फॉर्म आने के बाद पता चल जाएगी कि कौन सा फॉर्म जो है कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। अब रही बात डोमेन वाली, जो सेक्शन थर्ड है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उसमें आप वही सब्जेक्ट लें जो आपने 12वीं में पढ़े हो, उसी से मिलते जुलते हैं। और जो सेक्शन 4 है वो तो सबका कॉमन है, वो तो सबको ही देना है। जो 75 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, और 60 मिनट का वक्त आपको मिलेगा। ये जो पहली लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज होगी ये पैराग्राफ में आएगा। पैराग्राफ में आपको सवाल दिए जाएंगे। एक पैराग्राफ दिया जाएगा कि मान के चलिए आप लोग, ये वाला है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, निवास करते हैं। इस तरह से पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा 10। इसमें से आपको सवाल दिए जाएंगे कि बताइए ये उपरोक्त गद्यांश में या पैसेज में, हिंदी में कहते हैं गद्यांश और इंग्लिश में कहते हैं पैसेज, और उर्दू में कहते हैं इक्तिबास। तो यहाँ पूछा जाएगा बताइए उपरोक्त गद्यांश में या पैसेज में किस देश को महान बताया गया है, किस देश को महान बताया गया है। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, उड़िया में, पंजाबी में, गुजराती में, किसी में। तो अब आपको पैराग्राफ में देखना होगा कि कौन सा सवाल है। तो बताइए, जितना मैंने ये आपको लिखा है एक छोटा सा पैराग्राफ, किस देश को महान बताया गया है? भारत को। हाँ, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। भारत मिल जाएगा, श्रीलंका मिल जाएगा, ठीक है, इसके अलावा अमेरिका मिल जाएगा, या और कोई दूसरा देश मिल जाएगा। तो आपको बस इसमें से छांट के जो है टिक को होगा सीबीटी बेस्ड पे। सीबीटी बेस्ड बोलते हैं कि टेस्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, 0.25। अभी ये डिपेंड नहीं हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस वाले सेक्शन को बेस बना के आपका एडमिशन लेगी।
अगर हम बात करें वहीं जामिया की, जैसे जामिया की अगर हम बीए ऑनर्स की बात करें और वो भी उर्दू की बात करें, तो अभी तक गुज़िश्ता साल की बात करें तो सिर्फ उर्दू का जो पेपर है वो उर्दू लैंग्वेज में आता था और उर्दू सब्जेक्ट से ही पूछा जाता था। सिर्फ उर्दू लैंग्वेज था और उर्दू सब्जेक्ट से ही पूछा जाता था। हालांकि जो उनका सिलेबस है, अगर किसी बच्चे ने उनका सिलेबस देखा हो तो उसमें एक पोर्शन है जिसे हम लोग कहते हैं जीके वाला ऑप्शन भी उसमें रहता है। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया होगा तो वो अभी तक है, प्रोस्पेक्टस में भी है। जबकि इंटर जब पेपर देने जाते हैं तो सवाल वहां पे नहीं मिलता, जीके का एक भी सवाल नहीं मिलता। तो हो सकता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो पहले सेक्शन बना के आपका एडमिशन ले लें और पहले वाले सेक्शन में उर्दू लैंग्वेज है, पहले वाले सेक्शन में उर्दू लैंग्वेज है जिसमें 13 लैंग्वेज है, उसमें उर्दू शामिल है। तो उर्दू के सवाल आएंगे, अगर आप उर्दू चुन रहे हैं तो उर्दू के सवाल आएंगे, ऐसे नहीं है कि उर्दू के सवाल नहीं आएंगे। जैसे अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अगर आप बीए ऑनर्स का एग्जाम तो उसमें उर्दू के सवाल आते हैं लेकिन कम आते हैं, 10 या 15 सवाल आते ही आते हैं लैंग्वेज के। तो इस बात से तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि उर्दू आएगा नहीं, उर्दू आएगा। और ये सिर्फ जो बात मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यूजी कोर्स की बता रहा हूँ, इसमें 3-4 कोर्स आते हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम। आप में जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादातर बच्चे बीए वाले हैं, ज्यादातर। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके मन में जो मैंने आपको बताया है वो क्लियर है या इसके बाद भी कोई डाउट आपका आ रहा है? एक एक करके मैं आपके सभी के डाउट्स लूंगा। शुरू करते हैं, सानी से शुरू करते हैं। बेटा जो मैंने आपको बताया है मुझे ये बताइए कि आपको इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई या क्या चीज आपके मन में डाउट वाली है? जी सर। सर एक तो ये जैसे हम मदरसा बैकग्राउंड से है तो हमें यहाँ फॉर्म फिल करना था बीए उर्दू ऑनर्स में जेएमआई में। तो यहाँ पहले 100 क्वेश्चन आते थे और जिसमें कि 6 आते थे सब्जेक्टिव और 100 आते थे ऑब्जेक्टिव। तो सर क्या अब भी इसी तरह होगा या अलग तरीके से होगा? और बेटा सीयू सेट 100 फॉर्म अलग निकलेगा या फिर बीए का भी 100 नहीं अलग आते, निकलेगा? 100 नहीं आते बेटा, 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते जी सर, सॉरी हैं और 40 आते हैं, सब्जेक्टिव आते 6 आते थे सब्जेक्टिव। हैं। अभी जामिया ने ये बात कही है कि हम लोग सीयूईटी के तहत एंट्रेंस लेंगे और इसके साथ साथ जामिया में भरना होगा जो उनके अभी तक नोटिस में है। लेकिन यहाँ वाह ने ये बात अभी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे साफ नहीं की है कि वो किस कोर्स को और किस सब्जेक्ट को उसमें शामिल करेंगे सीयूईटी में। इस बात को अभी कोई वाज़ेह तौर पे उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो 4 सेक्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये भी नहीं बताया कि कौन से सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसे बेस मानेंगे। ये बात भी अभी क्लियर नहीं किया है जानने वालों ने। तो सर इस हिसाब से तो फिर हमारा भी नहीं हुआ बीए उर्दू क्यों? ऑनर्स। क्यों? हाँ, अभी उन्होंने बीए उर्दू को नहीं दिखाया कि हम लोग सीयूईटी, अगर वो सीयूईटी के तहत लेते हैं तो अब डिपेंड करेगा कि कौन से कोर्स को। अगर उन्होंने कहा कि हम उर्दू को उसमें शामिल नहीं करेंगे तो फिर आपके वही पैटर्न होगा जो आपका चलता आ रहा है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से होंगे और 6 आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव होंगे, वही पैटर्न। अभी इस बात में कोई खुलासा नहीं किया है जेएमआई वालों ने और ना ही एबी वालों ने, तो अभी कोई एक्सेप्ट भी नहीं किया। और जेएनयू में जो है वो बीए होता नहीं है उर्दू में, बाकी बचता है आपका डीयू। अब डीयू वाले देखते हैं, डीयू वालों ने तो खैर अपना लिया है सीयूईटी को, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बताया कि हम लोग कौन से सेक्शन को प्राथमिकता देंगे या कौन से सेक्शन को प्रेफरेंस देंगे। ये बात अभी थोड़ी सी अनडाउटफुल है, इसीलिए बच्चे परेशान हैं कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। हालांकि अगर सीयूईटी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं तो आपके पास 4 से 5 महीने हैं पूरे, आप आराम से मेहनत कर लेंगे। ज़्यादा सिलेबस वाइड नहीं है और ना ही इतना टफ है, बहुत ही निम्न दर्जे का है, बिल्कुल ही निचले लेवल का आपसे पेपर पूछा जाएगा। बाकी अगर आपको कभी लगता है आपके जो सीयूईटी का
एग्ज़ाम हैं जो ख़ास तौर से थोड़े कम हैं पढ़ने में, या कह सकते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपके रिलेशन में, आपके दोस्त में, या आपके भाई बहन जो हैं वो तैयारी करना चाह रहे हैं CUET को, हम लोग उसकी भी तैयारी करेंगे। 1 अप्रैल से जो है वो आपके लिए बैचेस शुरू कर दिए जाएंगे। 1 अप्रैल से जो है वो बैचेस शुरू कर दिए जाएंगे। आज इसी बात को लेकर जो है वो गुफ्तगू होगी कि आपकी टाइमिंग क्या रखनी है, क्लास किस वक्त होगी, सारी चीज़ें। क्योंकि आगे आगे आप देख रहे हैं कि 1 महीना रमज़ान का आ रहा है, तो रमज़ान में जो है पढ़ाई में थोड़ी परेशानी होती है, पढ़ने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ों को मैनेज भी करेंगे। लेकिन ये है कि आप लोगों को जिस नाव में हम लोगों ने बिठाया है, कि आपने जो ख्वाब देखा है उसे चकनाचूर नहीं होने देंगे, इसको पूरा मुकम्मल करेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। हालांकि लगता है, जहाँ खुद का नज़रिया है कि जामिया वाले उर्दू को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं उर्दू के तालिब इल्मों की कितनी मजबूरियां हैं और उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम जो है वो किस तरह से होती है, ये जामिया वाले भी जानते हैं, क्योंकि वही एक उनका जो है वो सहारा है, उर्दू वालों का तो खास तौर से। बाकी जो PG वाले बच्चे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी चले जाएं, AMU चले जाएं, JNU चले जाएं, DU चले जाएं, या JMI में आ जाए, BHU आ जाए, या मानो चले जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उनका सिर्फ सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, उनका सिर्फ सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, और ना ही B.Ed वालों को घबराने की जरूरत है। B.Ed वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी आप जो है इत्मीनान रखें, सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे चीजें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम आपके जुलाई में जाके होंगे, जुलाई या अगस्त सर में जाके आपके। सर CUET के फॉर्म अब निकलेंगे ना, 1 या 2 अप्रैल में? 1 या 2 अप्रैल में। तो अगर तब किसी को क्लियर कोई हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो आप लोग हमसे भरवा सकते हैं, बेफिक्र रहिए, आपको गलती नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है कि फॉर्म भरवाना चाहिए या फॉर्म भरने में, क्योंकि साइबर कैफे वालों को अभी इतनी मालूमात नहीं होगी, वो तो सिर्फ आपका फॉर्म भर देंगे, कोई गलती हो जाएगी तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आप लोग या तो खुद भर लें या किसी अच्छे साइबर कैफे वाले से पूछ लें। अगर नहीं भरा जा रहा तो आप हमसे रब्ता कर लें, हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपका फॉर्म भी भरवा देंगे, बेफिक्र रहिए। बस गलती ना करें, क्योंकि 1 महीना का वक्त मिलेगा आप लोगों को। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिली है तो टेलीग्राम में डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उसे आप लोग कैरी कर लें। और हमारी ईमेल आईडी आपको पता ही है, उस ईमेल आईडी पे जो है आप उसे कर दीजिएगा मेल, सिर्फ मेल कर लें। पता ही है आपको, चौक एंड मिस्टर अकेडमी 12@gmail.com, ये ईमेल है, इस पे आप लोग भेज दीजिएगा, भरवा दिया जाएगा। सर सर जैसे भी मैंने इसके BA उर्दू ऑनर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्या अभी हमें CUET का फॉर्म फिल करना होगा? हाँ बेटा, करता हो सकता है कि उसी को मद्देनजर रखते हो वो लोग ले लें। अभी तो ये भी नहीं पता कि CUET की फीस कितनी है। जी सर। हाँ, हो सकता है कल मीटिंग हुई है, आज उसका नोटिफिकेशन आ जाए जामिया मिल्लत इस्लामिया का, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर CUET के फिर साथ आपको JMI का फॉर्म भी भरना होगा। सर अगर फिर हम लोग CET का फॉर्म भर दें और फिर ऐसा ना हो, फिर अलग से फिर दोबारा फॉर्म भरना हो, अगर BA में नहीं लागू करता है तो सर, हाँ, उर्दू के तो लिए। दोबारा भरना पड़ेगा, बिल्कुल बात वाज़ेह है आपकी। हालांकि ये बात तो जामिया मिल्लत इस्लामिया ने क्लियर कर दिया कि आपको CUET का भी फॉर्म भरना होगा और JMI का भी फॉर्म भरना होगा। ये बात तो उन्होंने नोटिस में कह दिया साफ। जी सर। अभी सारी चीजें जो नहीं हो रही है ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को लागू तो कर दिया जाता है लेकिन अवेयरनेस नहीं होता, बच्चों को जागरूक नहीं किया जाता। हालांकि जो UGC के चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार, वो खुद प्रेस में जाके, मीडिया में जाके ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, गांव देहात तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है।
शहरों के बच्चे थोड़े एडवांस होते हैं, जो सीबीएसई वाले होते हैं उनके गार्जियंस भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन गांव देहात में जो है वो बात नहीं पहुंच पा रही है और इसीलिए बच्चों को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बस यही बात है। हालांकि ये चीज जो है, जो सीयूईटी है, वो फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है बहुत बढ़िया चीज, लेकिन बस इसका गलत वक्त चुन लिया गया है। चीज बहुत अच्छी है, बहुत सी चीज ऐसी है जिससे आपको आगे आने वाले वक्त में इसका फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अभी ये वक्त जो है वो नहीं था इस चीज का लाने का। लेकिन ठीक है भाई, जब चीज कोई नहीं आती है तो उसका थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो कवर हो जाती है। उससे आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बताइए भी, किसी का कोई और सवाल हो तो फिर। सर फोर्थ सेक्शन में सर जो मैथमेटिक्स और जीके, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग जो पूछा जाएगा वो सबके लिए नेसेसरी होगा सर, सब सब्जेक्ट के लिए? हाँ, वो तो सबके लिए, सब्जेक्ट के लिए नेसेसरी होगा। अब डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी उसको बेस बनाती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वो बीए ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं उर्दू में, तो उसमें ना तो मैथ पूछा जाता है ना ही रीजनिंग पूछी जाती है। अगर हम यही बात डीयू के लिए बात करें कि अगर बीए में उर्दू में एडमिशन लेना है, तो वो उर्दू नहीं पूछता है। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो इंग्लिश पूछता है, रीजनिंग पूछता है, मैथ पूछता है, और आपका जीके और करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पूछता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहले भी यही पूछता है और अब भी यही पूछेगा, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि वो किस मानेगा, यानी कि किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करके वो बच्चों को लेगा। क्योंकि मान के चलिए, अगर कोई बच्चा है 12th में, उसने उर्दू नहीं पढ़ा है, तो उसे लैंग्वेज ए लेने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब वो उर्दू लेगा तो जाहिर सी बात है उसे उर्दू लेनी पड़ेगी, फिर उसे उर्दू के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि वो सेक्शन 4 पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि वो पहले से ही उसको करती है। हाँ, जो लैंग्वेज 19 वाला सेक्शन है जिसमें फॉरेन लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा फायदेमंद होगा किसी बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज बहुत कम पढ़ाई जाती है। चाइनीज हुई, ये कम पढ़ाई जाती है हमारे स्कूलों में। पंजाबी हुआ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये तो पढ़ाई जाती है, पढ़ ही लेता है बच्चा क्योंकि इंडियन है। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती। हालांकि फॉरेन लैंग्वेज में बहुत स्कोप है जॉब का, और आने वाले वक्त में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट भी है। ये अच्छा कदम है। अभी तक जो फॉरेन लैंग्वेज में सिर्फ एक ही कॉलेज जाना जाता था, एक ही यूनिवर्सिटी जानी जाती थी, जेएनयू, और उसमें लगभग 12 फॉरेन लैंग्वेज में जो है वो कोर्स कराया जाता था। लेकिन इस बार 19 कर दी गई है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अब ये नहीं है कि आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे, लैंग्वेज के बारे में 3-4 सवाल होते हैं ज्यादातर, उसके देश की, उस कंट्री के बारे में पूछा जाता है कि उसकी कैपिटल नेम क्या है, उसके पैसे को वहाँ क्या कहा जाता है, वहाँ के प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का नाम क्या है। ये बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि वहां तो आपको पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज तो आपको पढ़ाई जाएगी स्कूल में, एंट्रेंस में तो उस देश के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसीलिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आपको 13 लैंग्वेज में जो है फॉरेन लैंग्वेज की तैयारी कराएगी, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो। हालांकि जहां तक मुझे लगता है, जितने ही बच्चे अभी क्लास में हैं, वो लोग जो है वो पहले सेक्शन में से सिर्फ 3 लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज लेंगे। और सेक्शन 2 में से या तो आप पर्शियन ले सकते हैं या फिर आप अरबिक ले सकते हैं। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि आप ये ले सकते हैं अगर आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना है बीए में। अगर सीयूईटी लग जाता है जामिया में भी बीए ऑनर्स उर्दू में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे जो आपके लिए इजी होंगे। ठीक है, तीसरे तीसरे जो सेक्शन है जिसमें 27 सब्जेक्ट हैं डोमेन वाले में, उसमें आप हिस्ट्री ले सकते हैं, उसमें आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें पॉलिटी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ये 4 सब्जेक्ट हो गए डोमेन, जो 27 सब्जेक्ट के लिए हैं, जो बीए वालों के लिए आर्ट्स में। इसके अलावा जो फोर्थ है वो तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। बस इसमें आपको ये फायदा हो जाएगा, जीके में आपको ये सारे सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जीके में सारी चीजें ये आ जाएंगी। रीजनिंग पढ़नी पड़ जाएगी आपको थोड़ी सी अलग, जो थोड़ी सी टिपिकल्ट है, और आपको मैथ, और आपका सीए करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स। इंग्लिश यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी फोर्थ वाले सेक्शन में, क्योंकि आप यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे चूज कर सकते। हालांकि मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, आप लोग उर्दू और यहाँ पे हिंदी चूज कर लें। हिंदी और उर्दू को चेंज, कोई सी भी एक फॉरेन लैंग्वेज ले लें, अगर लागू होता है तो कोई सी भी एक फॉरेन लैंग्वेज ले लें। इतना टिपिकल नहीं रहेगा और ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, इजीली हो जाएगा। क्योंकि जब आप जिसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हर सेमेस्टर में आपको मिल जाएगी और पढ़ना भी चाहिए। एक ही लैंग्वेज के भरोसे आप नहीं रह सकते, आप उसे जरूर ले लीजिएगा। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत टफ आएगा, नहीं, 12वीं तक का आएगा, 12वीं तक का आएगा। ये पूरा जो भी सिलेबस है ये आप लोगों का सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। कोई बच्चा हिंदी में अच्छा होगा वो हिंदी ले ले, कोई बच्चा इंग्लिश में होगा अच्छा वो इंग्लिश ले ले। आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर ये सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे, पहली लैंग्वेज में से 3 लैंग्वेज हैं और जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें 13 लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएंगी। और जो 27 सब्जेक्ट डोमेन है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और जो 5 सेक्शन है उसके सारे सब्जेक्ट आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर पढ़ाए जाएंगे। और 1 तारीख से जो है वो उसकी क्लासेस शुरू होंगी, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से फीस क्या होगी, क्लासेस कब से कब तक होगी, उसके जो सारा प्रोसेस है आपको अलग से वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको पता ही है मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहा करेगी। सैटरडे में आपका पहले से ही सैटरडे में आपका टेस्ट रहा करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं वीकली टेस्ट। नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका चाहे इंग्लिश मीडियम रहा हो चाहे आपका हिंदी मीडियम रहा हो, नोट्स आपको हिंदी में और इंग्लिश में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो तो पूछें। सर जैसे हम लोग उर्दू के जो हैं जितने हैं स्टूडेंट, उनको भी तैयारी करना होगा, अगर लागू होता है तब तैयारी करना होगा, नहीं होगा तो सर? बेटा मेरा मेरा मानना तो ये है कि आप लोगों को अब रियायत नहीं होगी आप लोगों के लिए, अब यूईटी के तहत तैयारी कर लेनी चाहिए। जी सर। हाँ, क्योंकि ये होगा कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो बाद में भी पढ़नी है। बीए ऑनर्स जी में जब आए जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ पढ़नी होगी। बीए ऑनर्स का मतलब ये है कि आपको सिर्फ उर्दू उर्दू पढ़ाया जाएगा, आपको सप्लीमेंट्री या इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल जाए उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट लेना ही होगा। और आप जब बीए कर लेंगे, आप लोग जब सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तब भी यही 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो ये आपके आने वाले वक्त के लिए ये लोग आपको अभी से तैयार कर रहे हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में जाएंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या मदरसा बोर्ड हो, उसमें शुरुआती दौर में यानी कि 10वीं में 12वीं में ना तो रीजनिंग पढ़ाई जाती है और ना ही करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। हाँ, जी की थोड़ी बहुत पढ़ा दी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो पढ़ा दी जाती है, लेकिन वो मैथ वाले इससे महरूम रह जाते हैं, क्योंकि मैथ वाले फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, ये है। तो उनको ये चीज़ पढ़नी होगी, आपको दूसरी चीज़ें पढ़नी होगी, ये है। तो सर हम लोग को फिर 1 अप्रैल से तैयारी करना चाहिए? हाँ, 1 अप्रैल से आप लोग तैयारी कर सकते हो। उसकी क्या फीस रहेगी, क्या क्या, कब से कब तक आपकी क्लासेस रहेंगी, आप लोग जो है वो वेट कीजिए 1 दिन का, या तो इवनिंग तक या फिर कल शाम तक आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। जी सर। लेकिन सर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कि आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा। बस पहली बार हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं होती है तो उससे थोड़ी सी घबराहट हो ही जाती है। जी बताएं।
CUET और JMI का फिर तो अलग अलग वो होंगे क्वेश्चन, वो एग्जाम नहीं दो बेटा, होंगे। एग्जाम एक ही होगा, फार्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, पेपर तो एक ही होगा। सर इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव में होगा सर एग्जाम? हाँ, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चूज क्वेश्चन होगा, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्प, बहुविकल्प यानी कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस तरह से और उसके 4 ऑप्शन होंगे, और कोई सा एक आपको टिक करना होगा सारा। जैसे वो आपने पैराग्राफ बनाया था तो वो क्या 3 लैंग्वेज में होगा या सिर्फ एक ही उसमें होगा? अगर जोन सी हमने आप 3 लैंग्वेज, जोन सा वो 3 लैंग्वेज में होगा, मान के चलिए आपने कोई 3 लैंग्वेज चूज कर ली है, ठीक है, तो हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग वो होगा। जैसे मैंने बताया था मेरा भारत महान है, वो हिंदी में हो जाएगा। अब आपने इंग्लिश में लिख लिया कि भाई एक दूसरी लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज करी है, तो आपको इंग्लिश का आ जाएगा, महात्मा गांधी का आ जाएगा, महात्मा गांधी के बारे में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, गंगा के बारे में आ जाएगा जो रिवर है, फिर उसकी खुसूसियात पूछ ली जाएगी कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं बताइए, कि गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है, इस तरह से उसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर गिरती है, इस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो दिया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको सब कुछ पूछा जाए, उसमें आपको ग्रामर भी पूछी जा सकती है कि बताइए जो गंगा है और उसकी जो नदी है, नदी को और क्या नाम से जानते हैं, तो आपको ऑप्शन में पता होना चाहिए, इस तरह से। तो वहाँ पे आपका उर्दू कवायद भी या इंग्लिश ग्रामर या व्याकरण भी उसी पैराग्राफ में से कोई एक लफ्ज दे दिया जाएगा और फिर आपसे उससे ग्रामर भी पूछ ली जाएगी, लिटरेचर भी पूछा जा सकता है और उसमें आपका ग्रामर भी पूछी जा सकती है। आपको पहले ही बताया, पहले क्वेश्चन में यानी कि पहले सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट का वक्त मिलेगा। मान के चलिए अगर आपने इसमें इंग्लिश और उर्दू चूज कर लिया तो इन दोनों को मिला के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरह से। हिंदी उर्दू चूज कर लिया तो भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ये है। और 40 क्वेश्चन वो पैराग्राफ के पर ही मबनी होंगे, पैराग्राफ में से ही आपसे ये 40 सवाल पूछे जाएंगे। उर्दू आएगा, उर्दू तो आप लोग कर लेंगे, हिंदी भी आप लोग कर लेंगे, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होगी बस, क्योंकि पैराग्राफ आपको कैसे कराना है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको क्लासरूम में बता दिया जाएगा, वो आपको क्लासरूम में बता दिया जाएगा कि पैराग्राफ में से सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाता है, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या उर्दू का हो, कैसे भी हो।